हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ये मैं बना रही हूँ चिकन कौरमा। रेसिपी तो मैंने काफ़ी सारी डाली हुई है, पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि सब ये मैंने काट के प्याज रखी है। ये चिकन भिगो के रखा है मैंने। मेरा बेटा चिकन के उसमें या तो कौरमा पसंद करता है या फिर फ्राई चिकन पसंद करता है, तो फ्राई तो नहीं, पर मैं कौरमा उसके लिए बना रही हूँ। ये अभी मैं गई थी मार्केट से, ये मैं भोगल मार्केट से मैं घी वगैरह जो है मैं भोगल मार्केट से लाती, क्योंकि उनका अपना पर्सनल घी होता है। ये देखिएगा, ये उनका अपना ओरिजिनल घी होता है, अपनी दुकान का उनका ये घी है। ये मतलब कितने 650 रुपये किलो, 650 नहीं 700 रुपये किलो शायद बता रहे थे। तो ये दिया है उन्होंने 350 का आधा किलो। ये मैं आधा किलो घी लाई हूँ। बेटे की रोटी वोटी पे लगानी होती है ना, उसको दाल चावल के साथ भी खाता है। ये ओरिजिनल घी है, बहुत अच्छा घी है। ये उनका अपना पर्सनल घी है, उनकी अपनी दुकान का। और इसके रेट भी यहाँ पर है कहीं पे, ये है 350 रुपये आधा लीटर के। और ये मैं उसके लिए लाई हूँ बादाम। ये भी मैं भोगल से लाई हूँ। ये वहाँ के बादाम बहुत अच्छे होते हैं। ये है, इसका रेट है ये 250 ग्राम बादाम है, 250 ग्राम बादाम है ये। और ये इसका रेट है 200 रुपये, 212 रुपये डिस्काउंट करके 200 रुपये दिया है। ये भी चाय की पत्ती उनकी अपनी स्पेशल पत्ती होती है। ये कोई बाहर का ब्रांड वाली पत्ती नहीं है, उनकी अपनी बड़ी नामी पत्ती होती है, बहुत अच्छी है। ये 400 रुपये किलो देते हैं। और ये 100 मतलब 250 ग्राम चाय की पत्ती ये 100 रुपये की है। पर ये इतनी अच्छी है, जहाँ और चाय की पत्ती 1 चम्मच डालो, यहाँ आधे चम्मच से भी कम में बहुत अच्छी चाय बनती है। ये इसका नाम है, मतलब उनकी अपनी पर्सनल चाय की पत्ती होती है। ये बहुत अच्छी चाय की पत्ती, ये इसका नाम है। और ये भोगल, ये है भोगल में गौरी शंकर की दुकान है। भोगल में गौरी शंकर की दुकान पे ये मिलती है। ये मैं हमेशा वहीं से लेके आती हूँ। कभी बाई चांस यहाँ से मंगा लेती हूँ तो हमें चाय नहीं पसंद आती, और घी भी वहीं से लाती हूँ मैं। और ये जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं खाने वाली रखी, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, बहुत अच्छी, मतलब कोई मिलावट नहीं कुछ भी। बादाम भी देखिए माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं। ये मैं वहीं से लेकर आती हूँ, क्योंकि सुबह में बेटे को बादाम देती हूँ मैं नाश्ते में, तो उसी वहाँ से लेकर आई हूँ। ये एप्पल लाई हूँ गाइस, ये वहाँ भोगल से ही लेकर आई हूँ। बहुत अच्छे एप्पल हैं ये। यहाँ पे तो 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये ऐसे दे रहे हैं यहाँ पे, पर ये मैं भोगल से लेकर आई हूँ। ये 100 रुपये के 1.5 किलो, पर बहुत अच्छे हैं। ये अमरूद लाई थी आधा किलो, मैंने खा लिया, बस एक रह गया। मुझे अमरूद अच्छे लगते हैं, एप्पल वगैरह नहीं अच्छे लगते। ये मैं बेटे के लिए लेकर आई हूँ, तो फ्रूट कुछ खाता ही नहीं है। अब एप्पल लाई हूँ तो काट के दूँगी तो थोड़ा सा वो खाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं लेकर आया। मैं चिकन बनाने जा रही हूँ उसके लिए, क्योंकि वो आज छुट्टी है, वैसे संडे है, पर वो गया है कहीं पे। तो जब तक आएगा, जब तक उसके लिए मैं खाना बना के रखती हूँ। बाकी आगे की अपडेट मैं आपको देती हूँ। मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और मैं लाइफ भी नहीं आ रही थी मेरी। कम से कम 5-6 दिन से बहुत तबीयत ख़राब है, और मैं अपने घर पे लेटी हुई थी, काम पे भी नहीं गई मैं। अब अल्लाह का शुक्र है आज थोड़ी सी सही हुई हूँ, तो अब खड़ा होकर खाना बनाऊँ। मेरे 3-4 दिन से बस ऐसे हल्का फुल्का ही खाना बना रही थी, तो खा रहे थे हम लोग। क्योंकि भतीजा भी मेरा गया हुआ था अपने पापा से मिलने के लिए, वो भी आज आ गया है। कल स्कूल खुल रहा है, उसके 3-4 दिन की छुट्टियाँ थी, तो वो चला गया था अपनी दादी के साथ। तो अब वो भी आ गया है। अब कल से माशाल्लाह से स्कूल जाएगा। मैं भी कल से अपने काम पे जाऊँगी, मेरी छुट्टियाँ भी पूरी हो गई। गाइस मैंने बादाम डब्बे में पलट दिया। अभी अखरोट है हमारे, ये अखरोट भी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि बादाम और अखरोट दोनों चीज़ें मैं भिगोती हूँ। तो ये डब्बे में डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो ख़राब नहीं होते। ड्राई फ्रूट मेरे जितने भी हैं सब फ्रिज में रखे हैं। ये अखरोट भी हैं, और इसी में मैंने बादाम पलट दिया, और इसी में मैं अखरोट पलट के और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। इसी में रात को अपने बेटे के लिए 3 दाने अखरोट के और 4 दाने बादाम के मैं भिगो के रखती हूँ, जो कि उसको सुबह नाश्ते में देती हूँ मैं। चढ़ रहा तो रात भर बुखार रहा, पर इसको लेके मैं अभी यहाँ डिस्पेंसरी जो सरकारी है यहाँ पे लेकर आई हूँ। अब यहाँ पे इसको दिखा रही हूँ। पर्ची वर्ची बनवा ली है मैंने, पर्ची बनवा के डॉक्टर को दिखाना वेट कर रही हूँ। अभी अंदर नंबर में है, वेटिंग में बैठी हूँ। और उसके बाद ये दवाई ले ली है मैंने, दवाई दे दी है, डॉक्टर ही बैठे हैं। मेरा भतीजा, इसको बहुत तेज़ का बुखार है, और दवाई लेके अब मैं घर पर आ रही हूँ। बस मैं अब निकल गई हूँ डिस्पेंसरी से, और अपने घर पर आ रही हूँ मैं। और गाइस आजकल बहुत वायरल फैला हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब घर घर बुखार है। कोई घर ऐसा बचा नहीं जिस घर में बुखार नहीं है। ये यहाँ पे डिस्पेंसरी के पास बहुत अच्छा बगीचा सा बना हुआ, बहुत बड़े। ये बटला हाउस बारात घर के पास की डिस्पेंसरी है गाइस। ये हम अब निकल गए, अब अपने घर पहुँचने वाले हैं।
गाइस ये जो एमसीडी वालों ने ये बिल्डिंग तोड़ी थी, ये वो देखना कितना बुरा हाल कर दिया बिल्डिंग का। मैं अब आ गई हूँ अपने घर, बस सीढ़ियों पर चढ़ रही हूँ और सीढ़ियों पर चढ़ रही हूँ बस मैं। अभी इसके बाद मैं घर में जाती आ गई मैं डिस्पेंसरी से। गाइस भतीजे को दवाई दिलाने गई थी, 4-5 दिन में दादी के घर से आया है और आके उसको इतनी तेज़ बुखार चढ़ गया, रात भर बुखार चढ़ा रहा उसको। गई थी मैं डिस्पेंसरी, बारात घर के पास है बटला हाउस में डिस्पेंसरी है, वहाँ से दवाई दिला कर लाई हूँ। अब कुछ खाने के लिए दूंगी, उसके बाद फिर उसको दवाई खिलाऊँगी। आजकल इतना वायरल फैला है कि 3-4 दिन से मेरी बेटी को भी बुखार है, कोई पड़ी बुखार में। चले गए, फिर मिलती हूँ। मैं सीढ़ी चढ़ रही, सांस फूल जाता है मेरा। देखना गाइस, ये मैंने गमला से रखा जीने पे, कितना माशाल्लाह से बड़ा हो गया मेरा पौधा। चलती हूँ अपने घर। आ गया मेरा गेट, ये दोनों गेट हैं, ये तो बंद कर रखा हमने, अभी इधर से खोलेंगे। खुल गया मेरा, आ गया घर पे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ये बना रही हूँ शाम की चाय के लिए सैंडविच बनाने के लिए। इसमें मैंने आधा टमाटर काटा, आधी बड़ी प्याज है और ये आधी शिमला मिर्च है, और ये हमारे उबले हुए फ्राई हुए आलू हैं, और ये हमारी ब्रेड है, और ये हमारी शेजवान चटनी है जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ, और ये हमारी मीनियस है, और ये हमारा टोस्टर है जिसके अंदर मैं बनाऊँगी। अच्छा, इसको मैं बनाऊंगी शाम की चाय के लिए। अभी शाम के 6 बजे है, असर की नमाज़ हो गई है, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है, और उसके बाद अब ये मैंने तैयारी करके सब मिला कर अच्छी तरह रख दूंगी। और जब मेरा बेटा आएगा चाय के साथ 7 बजे तक माशाल्लाह से इंशाल्लाह वो आ जाएगा, तो मैं चाय के साथ ही सैंडविच बना के दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, हमने सारी चीज़ें इसमें मिला दी हैं, जो हमने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर काटे थे वो भी, और शेजवान चटनी भी, और मीनियस भी, और आलू भी, ये सब हमने मिला के तैयार कर दिया है। बस अब ये चाय बनेगी, उसके बाद मैं इसमें सैंडविच बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये हम बना रहे हैं सैंडविच, और सैंडविच हमने जब मसाला आपको दिखाया था, अब ये इस तरीके से भरेंगे। इसके बीच में हमने लगाया ये देसी घी, और इसको हम इस तरीके से इसको ऊपर रखेंगे। इधर हमने टोस्टर गरम कर दिया है, और इसके ऊपर हम रखेंगे ये इस तरीके से, और अब इसको हम कर देंगे इसको बंद इस तरीके से। इसकी डंडी टूट गई एक साइड से, तो ये गर्म हो जाता है, ये हो गया। अब इसको धीमी आंच पे हम बनने देंगे, इस तरीके से ये बनेगा। अब इसको हम रख देंगे डब्बों में, यहाँ पे डिश के अंदर, जिससे ये गर्म रहेगा। इधर हमारी चाय खोल रही है, इसमें हम चीनी पत्ती भी डालेंगे हम चाय की पत्ती। हमारी चाय बन रही है, इसमें डालेंगे चीनी।